हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ दुख के बारे में। इंसान को दुखी रहने में जितना मज़ा आता है उतना उसे सुख में मज़ा नहीं आता। ये बात बड़ी सुनने में अटपटी सी लग रही है, पर बात बिल्कुल सच है। इंसान को सबसे ज़्यादा दुख में रस आता है, चाहे वो उसका खुद का दुख हो या फिर किसी दूसरे का दुख हो, क्योंकि दुखी रहने से उसे दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सहूलियत होती है। उसे वो मिलता है जो उसके सुखी रहने पर नहीं मिलता उसे, और वो है दूसरों का ध्यान। अब देखो, एक छोटा बच्चा भी जब खुशी खुशी खेल रहा होता है तो सब निश्चिंत होते हैं, खेल रहा है, उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर वो रोने लग जाए, उसको कोई दुख पकड़ ले, कोई चोट लग जाए, किसी भी तरीके का कुछ नुकसान पहुंच जाए, तकलीफ में फौरन सब ध्यान देना शुरू कर देते हैं, उसे समय देते हैं, उसे प्यार देते हैं, उसकी परवाह करते हैं। तो बचपन में ही बच्चों को समझ आ जाता है कि दुख ऐसा भाव है, ऐसी अवस्था है जिसमें मुझे लोगों का ध्यान, प्यार, परवाह, समय सब मिलेगा। मेरे इर्द गिर्द लोग होंगे, मुझे इस तरह से संभाला जाएगा जैसे मैं कुछ खास हूं। उसकी नींव बचपन में ही डल जाती है। धीरे धीरे बड़े होते होते सच में अनुभव होता है कि अगर आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो तो लोग कुछ खास ध्यान देते नहीं, लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप मुंह लटकाए हुए हैं, रो रहे हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, अंधेरे में बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, गुमसुम से लग रहे हैं, कुछ उलझे उलझे से लग रहे हैं, तो सब पूछेंगे क्या हुआ, क्या हुआ, कोई बात है क्या, बताओ। आप रो दिए, आपके पास और ज़्यादा बैठेंगे, आपसे पूछेंगे, अपने बिजी शेड्यूल में से भी आपके लिए टाइम निकालेंगे, आपको ज़्यादा केयर मिलेगी। तो ये बात अनुभव से पक्की होती रहती है कि अगर दूसरों का ध्यान आकर्षित करना हो तो उसके लिए दुख बहुत काम करता है। और फिर हमें दुख में ना रस आने लगता है। जीवन में जब सब कुछ बढ़िया 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 चल रहा होता है तो एक ऊब सी होती है, एक दुख पाने की अंदर से एक ऐसी चाहत पैदा हो जाती है। ये अपने आप होता है, आप जानबूझ के ऐसा नहीं करते, कि ऐसा लगता है कि कुछ तो हो, लोगों का ध्यान मुझ पर जाए। लोग होते भी है ना ऐसे, जब सब बढ़िया चल रहा होता है, अरे हाँ सब बढ़िया है, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम तो बहुत काबिल हो, बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत विश्वास से भरे हुए हो, खुद संभाल लोगे। कमजोरों को लोग सहारा देते हैं। और मनुष्य के मन की गहराइयों में दूसरों के साथ की इतनी चाहत है, इतनी चाहत है कि दूसरों का साथ अगर दुखी रहकर भी मिले तो वो दुख भी मंजूर है, पर साथ चाहिए। उसके लिए चाहे मुंह लटकाना पड़े, चाहे रोना पड़े, या किसी और तकलीफ से गुजरना पड़े, बस साथ चाहिए। इसमें सच्चाई है। लोगों का अगर ध्यान ना हो, साथ ना मिले, तो मन बड़ा विचलित हो जाता है, घबरा जाता है। इसीलिए मन बड़ी सारी अपेक्षाएं, उम्मीदें पैदा करता है, बड़ी सारी चाहतें, बड़ी इच्छाएं पैदा करता है। अब वो सारी इच्छाएं, सारी उम्मीदें पूरी तो होंगी नहीं, तो फिर मन कहता है कलेश करो, ध्यान आकर्षित करो। झगड़ा करने से
भी दूसरे का ध्यान आकर्षित होता है। वो आप से बात करता है, भले ही लड़ रहा हो, भले ही कुछ बुरा बोल रहा हो, पर उसका ध्यान तुम पर है, उसके ध्यान में तुम हो, उसके साथ समय बिताने के लिए मिल रहा है। फिर चाहे कलेश ही क्यों ना हो रहा हो, पर समय मिल रहा है, उसकी अटेंशन मिल रही है, उसका फोकस तुम पर है। दूसरों के साथ की इतनी चाहत है कि चाहे तकलीफ के कितने भी दौर से गुजरना पड़े, पर दूसरों का ध्यान मिलना चाहिए, सांत्वना मिलनी चाहिए, साथ मिलना चाहिए। तो दुख में भी फिर रस आने लगता है। इसीलिए जिन भी कपल्स के बीच में लड़ाई होती है, तो पहले वो आपस में लड़ते हैं, जबान से एक दूसरे को शब्दों के बाण से भेजते हैं। फिर जब इसमें रस खत्म होने लगता है, बात नहीं बन रही होती है, तो फिर किसी एक का शरीर बीमारी पकड़ लेता है। बीमारी का अपना दुख है, कभी सर में दर्द तो कभी बदन में दर्द, कभी कोई और लक्षण। ये भी ध्यान आकर्षित करना है कि किसी भी तरीके से मिले कि अच्छा बीमार है, चलो उसके पास बैठ जाते हैं। तो किसी भी तरीके से दूसरे का ध्यान आकर्षित हो जाए, बस उस दुख में भी अंदर अंदर एक मजा सा आने लगता है। दुख चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे वो पैसे की कमी की वजह से हो, प्यार की कमी की वजह से हो, सेहत खराब होने की वजह से हो, समाज में कोई पूछता नहीं है इस वजह से हो, बच्चे नाकामयाब हो गए हैं इस वजह से हो, किसी भी वजह से हो, बस दुख अपना सच्चा साथी लगता है। आपको समझना होगा कि मनुष्य के हाथ में है अपने दुख को उसी क्षण में समाप्त कर देना, पर फिर भी मनुष्य ऐसा करता नहीं है, क्योंकि उसे इस दुख में रस आ रहा होता है। जिस पल आप ठान लेते हो कि आप महत्वपूर्ण हो, ये जीवन अनमोल है, आप सुख को चुन लेते हो, तो सुख को चुनते ही, जीवन को स्वीकारते ही, वास्तविकता से लड़ाई खत्म करते ही, जीवन को समर्पण भाव से पूर्णतया स्वीकारते ही, उसी क्षण में दुख नष्ट हो जाता है और सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जिस क्षण में आपके पास सुख होता है, दुख गायब होता है। जब दुख पास होता है तो सुख गायब होता है। इनकी बनती नहीं है, एक बार में एक ही रह सकता है। और तुम जिसे बुलाओगे, जिसे पुकारोगे, जिसे स्वीकारोगे, वो तुम्हारे पास टिकेगा। तो तुम सुख को पुकारोगे तो सुख आ जाएगा, तुम उसे ही पुकारते रहोगे तो वही तुम्हारा साथी बना रहेगा। न तुम्हें वास्तव में कोई दुखी कर सकता, न तुम्हें कोई सुखी कर सकता। तुम ही हो जो अपने आप को दुखी और सुखी कर सकते हो। जब तुम छोटे होते हो, जब बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता, चेतना इतनी ऊपर नहीं उठी होती, समझ में नहीं आता, तो मन अपने जाल में फंसाता रहता है। कभी खिलौने का ना मिलना, कभी छीन लिए जाना, कभी टूट जाना दुख दे जाता है। कभी शरीर की जरूरतें, भूख प्यास दुख दे जाती है। कभी अपनों से थोड़ी सी भी दूरी दुख दे जाती है। क्योंकि बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, चेतना ऊपर नहीं उठी होती है, तो समझ में नहीं आता है कि इस मन के भ्रम को, नाटक को कैसे संभाला जाए। पर जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारी बुद्धि विकसित होती है, उसके जरिए मन को साधा जा सकता है। पर तुम साधते ही नहीं हो, क्योंकि तुम तब तक ये चालाकी सीख लेते हो मन से कि दुख में बड़ा ही अपना रस है। जरा सा इंसान दुखी हो जाए तो लोगों की भीड़
उसके पास आ जाती है, चाहे वो उसके अपने परिवार के लोग हों, पास पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों। भले ही वो सच में दुख में दुखी ना हो, दुख में सच में शामिल ना हो, ऊपर ऊपर से शामिल हो, पर भीड़ तो इकट्ठी हो ही जाती है। जो खुद को जितना सताता है, जिसके जीवन में जितने कष्ट भर लेता है, लोग उसे उतना ऊपर उठाने लगते हैं, उसे पूजनीय भी बना देते हैं। इसीलिए देखो, जो साधु संत जितनी तपस्या करते हैं व्रत के रूप में, पूजा पाठ के रूप में, कभी मौन रखकर या किसी भी तरीके से अपने शरीर को सताते हैं, सुविधाएं सारी हटा देते हैं अपने जीवन से, गर्मी हो, सर्दी हो, बदन पे कम से कम कपड़े, एक समय ही भोजन, नीचे ज़मीन पे सोना, अगर शरीर में कोई कष्ट भी हो तब भी दवाई ना लेना, बस भगवान का नाम ही लेना, तरह तरह से सताते हैं। लोग उन्हें और ज़्यादा पूजने लगते हैं, क्योंकि जो जितना कष्ट झेल रहा है, जो उस पीड़ा को झेल रहा है, लोगों का ध्यान उतना ही उसकी तरफ आकर्षित होता चला जाता है। और जब वो ध्यान मिलता है तो ध्यान का ऐसा नशा होता है, आदमी अपने आप को और कष्ट देता है और दुख देता है। उसे लगता है कि लोगों का ध्यान जो सबसे अनमोल है वो मिल रहा है। तो ऐसे साधु सन्यासी और अपने आप को बड़े बड़े स्तर के कष्ट देना शुरू कर देते हैं और भीड़ बढ़ती चली जाती है। तो चाहे एक छोटा बच्चा हो, कोई स्त्री हो, या कोई भी साधु संत, जिसे भी ध्यान की चाहना है, जिसे भी ध्यान का नशा है, वो उतना अपने जीवन में कष्टों को बनाए रखेगा, दुख को बढ़ाता रहेगा, दुख में ही रस लेता रहेगा, क्योंकि उसे ध्यान का नशा चाहिए। ये समझने वाली बात है कि मनुष्य के ध्यान में वास्तव में इतना नशा है। हमें समझना है इस बात को कि दूसरों की अटेंशन पाने के चक्कर में, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के चक्कर में हम खुद को जो सता रहे हैं, हम जीवन से दूर हो रहे हैं और धीरे धीरे मन को इस तरह से भोजन दे रहे हैं कि मन बड़े दानव की तरह तैयार हो रहा है और फिर मन हम पर हावी हो जाएगा, हमें अपने हिसाब से नाचना चाहेगा और फिर किसी पल में तुम्हें अपनी चेतना के जरिए बोध होगा कि नहीं, मुझे अब सुख की करवट लेनी है। तो मन तुम्हें सुखी होने नहीं देगा, वो तुम्हें दुख को छोड़ने नहीं देगा। तुम आदी हो जाओगे, फिर वास्तव में कोई कष्ट दुख देना भी नहीं चाहोगे, लेना भी नहीं चाहोगे, सहना नहीं चाहोगे, पर मन कहेगा बस असली जीवन इसी में है, इससे अब छुटकारा नहीं मिल सकता। फिर जिस भी पल में तुम वास्तव में खुशी को महसूस करना चाहोगे, सुखी होना चाहोगे, मन तुम्हें सुखी नहीं होने देगा, क्योंकि तुम आदी हो जाओगे उसके। इसीलिए जो लोग अभिनय करते हैं दुखी होने का, वास्तव में दुख होता नहीं उनके जीवन में, लेकिन दूसरों के सामने एक अभिनय सा करते हैं। उनसे कभी भी पूछो क्या चल रहा है, बस चल रही है जिंदगी, भाई बड़े कष्ट हैं, बड़ी उलझन है, रोज की कुछ ना कुछ ऐसा है। लोग कहते हैं अरे क्या हुआ, बताओ हमें, हम किसी काम आ सकते हैं क्या। ऐसा लगता है कि लोग अब हमसे जल नहीं रहे हैं, बल्कि लोग हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसा भ्रम पैदा होता है, जबकि वास्तव में वो अभी भी तुम्हारे साथ नहीं है। वो तुम्हारे अंदर अंदर हो सकता है मजे ले रहे हो सकता है तुम्हारे लिए खुश हो रहे हो कि अच्छा है, सत्यानाश हुआ इसका, और ऊपर से कुछ और कह रहे हो, और तुम इस भ्रम में आ जाते हो कि वो तुम्हारे साथ आ गया है, तुम्हें पूछ रहे हैं, और बार 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 तुम उस झूठे दुख को दोहराते हो जैसे कोई माला फेर रहा हो, और मन तुम्हारे बार बार बोले हुए झूठ को सच में परिवर्तित करता रहता है। वो शरीर को संदेश देता रहता है कि बनाओ ऐसे ही रसायन, छोड़ो ऐसे ही रसायन, जिससे कि और दुखी महसूस करे। और धीरे धीरे तुम वही ऊर्जा अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हो, और वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आकर्षित होती रहती है, और तुम वास्तव में दुख की ऊर्जा में
जीना शुरू कर देते हो। फिर वास्तव में तुम्हारे जीवन में जो भी क्षण सुख के आने वाले होते हैं, जो तुम खुद क्षण पैदा करने वाले होते हो, तुम उसमें असक्षम हो जाते हो, नहीं हो पाता। फिर तुम्हें अपने अंदर खालीपन, खोखलापन, अधूरापन महसूस होता है। तुम्हें नहीं आता सुकून। और अगर कभी किसी क्षण में तुम खुश भी हो गए, अपने आप को संपन्न भी बना लिया, अपने आप को जाहिर भी किया लोगों के सामने, तो लोगों के भीतर तुमसे ऐसी जलन पैदा होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अभी तक दुख का नाटक किया, सब कुछ सही था, जैसे आपने उन्हें ठग लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है और उनका ध्यान आप चाहकर भी उस तरह से आकर्षित नहीं कर पाते। फिर आपको बड़ी पीड़ा होती है, फिर आपको लगता है इससे तो दुख ही सही है, और बस इसी जाल में घूमते रहते हो, फंसे रहते हो बुरी तरीके से। तो समझो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, कभी भी दुख का अभिनय ना करो। कभी भी किसी को सिर्फ ये जताने के लिए कि तुम्हारा जीवन बिल्कुल सामान्य है या सामान्य से भी निचले स्तर का है, कभी ये मत कहो कि तुम दुखी हो, जीवन में इतनी परेशानियां हैं। अगर हो भी तो भी ना कहो। इस तरह से ध्यान आकर्षित मत करो, क्योंकि इस तरह से जो ध्यान तुम्हें मिल रहा है, जो साथ तुम्हें मिल रहा है, वो सब खोखला है। क्योंकि लोग वास्तव में तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते, वो सिर्फ तुम्हारा तमाशा देखना चाहते हैं। वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे, सिर्फ शब्दों से कहेंगे कि वो तुम्हारे साथ है, पर इस अभिनय के चक्कर में तुम वास्तव में अपने मन को ऐसा कर दोगे कि वो दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख पैदा कर देगा। समझो इस बात को। अगर तुम्हें वास्तव में अनुभव हुआ भी है कि दुख में, परेशानी में तुम्हें समय मिलता है, प्यार, परवाह मिलती है, तो इसे नकार दो। क्योंकि अगर तुम्हें दूसरे से कुछ मिल भी रहा है, वो कभी भी छिन जाएगा। दूसरे की जब तक मर्जी होगी वो देगा। अगर तुम इसी चीज़ के आदी हो जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो तुम्हें ध्यान देना बंद कर देंगे। वो तुम्हें ऐसा मान लेंगे कि ये तो दुखी आत्मा है। कब तक हम अपनी ऊर्जा दें, समय दें, प्यार करें, परवाह करें, वो छोड़ देंगे तुम्हें। तो तुम लंबे समय में घाटे में रहोगे। तुम सुख को चुनो। सुख एकदम से उन्हें तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, पर जैसे जैसे तुम सुख को बढ़ाते रहोगे, भीतर से खुश रहने लगोगे, खुशियों का आकर्षित करोगे, जीवन को एक उद्देश्य के साथ पूरी मस्ती में ईश्वर में तल्लीन होकर जियोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि लोग फिर से तुमसे प्यार, परवाह करेंगे, तुम्हें अपना समय देना चाहेंगे। पर इस बार जो वो प्यार, परवाह और समय देना चाहेंगे, उसमें तुम मालिक होंगे। अगर कभी कोई किसी भी वजह से तुम्हें छोड़ना भी चाहेगा, फिर भी तुम्हारी मालकियत तुम्हारे पास रहेगी। तुम खाली नहीं होंगे। वो तुम्हारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहना चाहेंगे, बार बार जुड़े रहना चाहेंगे। इस तरह से दूसरों का ध्यान आकर्षित करो, क्योंकि दुख में हो या सुख में हो, सब में हमें मन के गहरे में लोगों की जरूरत होती है। इसीलिए तो किसी के यहाँ मातम हो जाता है तो भी भीड़ इकट्ठा होती है, और किसी के यहाँ कुछ खुशी होती है, शादी ब्याह होता है, तो भी भीड़ इकट्ठा होती है। ध्यान चाहिए, साथ चाहिए, सब चाहिए, पर दुख में वो साथ कुछ समय का होता है, सुख में वो साथ बहुत लंबे समय का होता है। तो अपने आप को दुखी राम से सुखी राम बनाओ। ये अनमोल जीवन है। इस जीवन यात्रा को बेहद सुख से पूरा करो,
और एक क्षण में ही फैसला लेते ही कि चाहे परिस्थिति कैसी भी बदले, घटनाएं बदलती रहें, व्यक्ति बदलें, उनके व्यवहार बदलें, सोच बदले, मौसम बदले, जगह बदले, कुछ भी बदले, समय कितना भी बदलता रहे, पर एक ऊर्जा है जो शाश्वत रहेगी और वो हूं मैं। मेरी खुशियां, मेरा खुशियों का चुनाव, मेरा ईश्वर के प्रति समर्पण, मेरा ये विश्वास कि स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। तो जिस विधि भी परमात्मा रखे वही सुख की घड़ी है, वही अनमोल क्षण है। तो दुख को समाप्त कर दो। दुख में रस तो है, पर उसकी अनंत पीड़ा जब बढ़ती चली जाती है तो जीवन निराशा से भर जाता है और ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा व्यर्थ चला जाता है। तो इसलिए सुख को चुनो, चुनाव तुम्हारे हाथ में है। सो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, अच्छे से समझ गए होंगे। अब बस इस पर अमल करो और खुश रहो। आपके भीतर परमात्मा है और जिसके भीतर भी परमात्मा है वो सुख को बहुत आसानी से चुन सकता है और हम सबके भीतर ही परमात्मा है। तो हम हर पल सुखी रह सकते हैं, बस एक चुनाव की जरूरत है। बाकी अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर करो ताकि सब अपने दुख को छोड़कर आज से सुख के साथी बने। खुद को इतना सुख से भर ले कि जिसके भी संपर्क में आए अपनी ऊर्जा से उसे भी सुखी कर दे। अपना खास ख्याल रखना। मिलती हूँ जल्दी।